हे माय लवलीज पाठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों को भी इंटरेस्टेड है वो लोग मेंबरशिप वाली स्टोरी को बाय ऑन कर सकते हैं अगर मन करे तो, और नहीं तो नॉर्मली जो स्टोरी आती है आप उसे वो देख सकते हैं। और जिन लोगों को भी हॉट पार्ट वगैरह सुनना है, लिंक कम्युनिटी में पोस्ट है, वहाँ से पिक कर सकते हैं। एंड देन ज्वाइन करने के बाद अगर कोई लेफ्ट मार जाता है उसे मैं ब्लैक लिस्ट कर दूंगी, इसलिए सोच समझ कर ज्वाइन करने के लिए कोई जाएगा। ओके ना। देन चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। एक कमरे में एक शख्स विंडो की तरफ मुंह करके खड़ा था, जिसके हाथ में दो छोटे छोटे बॉल्स थे और वो उन बॉल्स को बहुत टाइटली ऐसे घुमाए जा रहा था एंड देन रब करे जा रहा था। तभी उस कमरे में एक और शख्स की दाखिलात होती है एंड देन आते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर लान। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है, बिना देखे हुए कहता है, उस पे साइन कर दो। पीछे वाला शख्स कहता है, आर यू श्योर कि मैं साइन कर दूं। सामने वाला शख्स कहता है, हाँ साइन कर दो। इतना बोलने के साथ ही पीछे वाला शख्स उस पेपर पे साइन कर देता है और वो जैसे ही साइन कर देता है वो कहता है, ओके डन, अब मैं क्या करूं। सामने वाला शख्स कहता है, वहाँ टेबल पे एक कार्ड रखा है, ये ले लो, ये तुम्हारी पेनल्टी फी है, इसे तुम जो चाहे वो कर सकते हो। हाँ मेरे सामने कभी मत आना। हमारी शादी बस एक ओनली फॉर, कह सकते हैं कि अंकल का मन रखने के लिए किया गया शादी है, दैट्स इट। और नाउ यू गेट आउट। इतना बोलने के साथ ही उस बॉल को ऐसे ट्रिक ट्रिक कर रहा होता है, क्योंकि वो कटर कटर की आवाज आती है ना, वैसे कर रहा होता है। पीछे वाला शख्स वो उस कार्ड को देखता है और वहां से वो चला जाता है बाहर। अब पूरे 3 साल बाद एक शख्स, जो कि हमारा सेकेंड मेन लीड कैरेक्टर है, एक कमरे में आराम से सोया हुआ था। अंगड़ाई लेते ही जैसे उठता है वो देखता है कि सुयांग और सास सिंचिंग दोनों लड़ाई कर रहे हैं। वो दोनों की लड़ाई करने की आवाज बाहर तक आ रही थी। विंग, जो कि निकल पैंट्स में था, वो उठता है, ब्रश करते करते बाहर आ जाता है, जिसे देखने का सुयांग अपने लस्टफुल वाली आइज के साथ में देख रहा था। सास सिंचिंग आते कहते, ए तुम्हारे सामने में तुम्हारा हस्बैंड खड़ा है, तब तुम्हें ऐसे ऐसे तो मुझे कभी नहीं देखते, तुम उसे क्यों देख रहे हो। हाँ, सुयांग कहता है, विंग ब्रो, तुम ना सच में बहुत ज्यादा हॉट हॉट एंड हॉट हो। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है, अच्छा, अपने डिजायर्स को ना अपने पास रखो। इतना बोलकर विंग वहां से ऐसे इशारे करते हुए अंदर चला जाता है, क्योंकि विंग हमारा बोल्ड पर्सनालिटी का पर्सन है। इतना बोल हुआ अंदर आता है, मिरर में खुद को देखते हुए आहें भरते हुए कहता है, 3 साल हो चुके हैं एंड अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, क्या ही कर सकता हूँ मैं। तभी फोन की रिंग होती है एंड देन कहता है, इतनी सुबह सुबह कौन कॉल कर रहा है। इतना बोलकर वो फोन पिक करने आता है, जहाँ पे वो देखता है कि लैंड फैमिली से कॉल आ रहे हैं। विंग थोड़ा अपने आप को मैनेजेबल करते हुए कॉल पिक करते हुए कहता है, हेलो। यहाँ पे अंकल किरैन का जो साथ काम करने वाला था, हेड बटलर मिस्टर हान, वो कहता है, एक्चुअली में हम बोल रहे हैं जाओ बेबी, आपको जॉब ऑफर किया गया है और आज से आप कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। तो उतना सुनना हुआ ही था तो कहता है, हाँ कंपनी, पर किसकी कंपनी। मिस्टर हान कहते हैं, एक्चुअली में ये कंपनी हमने आपके लिए बनाई है, पर हम चाहते हैं कि आप वहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करें, ताकि आपको सब कुछ नॉलेज हो और जब आप उस लायक हो जाए तो आपको कंपनी सुपुर्द कर दी जाए। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग चौंकते हुए कहता, हाँ मेरे लिए कंपनी। अंकल आपको लगता है, हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको तो पता है ना कि मेरे हस्बैंड जिससे मेरी शादी हुई है, जो कि सो कॉल्ड शादी थी, शादी वाले दिन हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं है, और आपको लगता है कि वो कभी इस सब चीज को मानेगा या राजी होगा। हाँ, अंकल को पता नहीं है कि हमारे बीच में क्या डील हुई है, सिर्फ आपको छोड़ के। जिस दिन उन्हें पता चलेगा वो टूट जाएंगे अंकल हान, इसलिए प्लीज अंकल किरैन का ध्यान रखिएगा। और मैं नहीं जाना चाहता। मिस्टर हान कहते, आ, 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 बेबी आपको जाना होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी आपको तो पता ही है, पिछले वाले जॉब से आपको फायर कर दिया गया है और पिछले 6 मंथ से आप घर पे हो।
इतना सुनना हुआ ही था तो विंग कहता हाँ, तो आप मेरे पे नजर रखे हुए हैं क्या? हाँ ना अंकल कहते हैं, मे बी शायद हाँ, वैसे आपको जाना चाहिए। इतना बोल हाँ अंकल कॉल कट कर देते हैं। विंग भी लाइक वाह, मतलब मैं अपने फैसले खुद ले भी नहीं सकता। व्हाट अ ग्रेट थ्रिल। दादी जी, आपने क्या किया है मेरी लाइफ के सामने में? ये बोलते हुए वो कोर्स करने के लिए एक कबर्ड खोलता है। उस कबर्ड में उसकी दादी की पिक्चर थी, विंग, जो कि अपने मॉम डैड का इकलौता बच्चा था, और उसकी ग्रैंड मॉम थी। उसकी मॉम डैड का कार एक्सीडेंट पे डेथ हो गया। उसके मॉम डैड लैंड कंपनी में एक इन्वेस्टर्स थे, और साथ में उसके साथ प्लानिंग विंचिंग करने वाले, मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट में होता है ना, जो ब्लूप्रिंट्स वगैरह बनाते हैं, तो उनकी मॉम डैड दोनों उसी कंपनी में काम करते थे। जिसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तो कंपनी की तरफ से उनकी फैमिली को मुआवजा तो दिया जाता है। पर जब विंग बहुत ज्यादा रो रहा था, तभी अंकल किरण को हमारा विंग बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, और उसने अपने सेकेंड नेफ्यू लैन वांगजी के लिए विंग को सिलेक्ट कर लिया था। उनकी तबीयत अचानक से एक दिन बिगड़ जाने की वजह से वांगजी और विंग की शादी हो जाती है। पर वांगजी शादी वाले दिन ही उसे छोड़कर अब्रॉड चला जाता है 3 साल के लिए बिजनेस मर्जर के लिए। और तब से लेकर आज तक दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है। बैक टू द प्रेजेंट। विंग इन सारी बातों को सोचते हुए दादी को कहता है, आप चली क्या गई? अंकल तो मेरे पीछे नहा धोकर ही पड़ गए। अगर आप रहती तो मुझे इस खरूस रूट हर नॉट सी माई हस्बैंड से मुझे शादी नहीं करनी पड़ती। हाँ, क्या बोलूं मैं? इतना बोलकर वो दांत पीसता हुआ वॉशरूम जाता है, नहाना शुरू कर देता है। नहा धुला करके जब वो अंदर से अच्छे से रेडी होकर बाहर आता है, शुयांग और सास संचंग दोनों कहते आ आ टिप टॉप बनकर कहाँ चली सवारी? विंग कहता है, मुझे जॉब ऑफर हो गया है गाइस। वो दोनों इतना ज्यादा हैप्पी थे कि विंग को गले लगा लेते हैं। दिन कहते, ओ माय गॉड, मुझे लगा ही था कि तुम्हें कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगी। विंग विंग कहता है, मुझे भी यही लग रहा था कि मुझे भी कोई ना कोई जॉब मिल जानी चाहिए थी। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मिल गए। वैसे कांग्रेचुलेशंस नहीं बोलोगे? इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है, कांग्रेचुलेशंस ब्रो। उसके बाद वो वहां से ना सीधे नाश्ता करने के बाद कंपनी के लिए निकल जाता है। विंग के लिए ये कंपनी नई थी क्योंकि ये नया स्टार्टअप फ्रेश कंपनी था। वहाँ पे ज्यादा लोग हायर्स नहीं किए गए थे। विंग, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, और उसे सीधे एचआर टीम में ले लिया गया था, जहाँ पे 15 जने का टीम होता है, और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। जिस वजह से एचआर टीम के जो हेड मैनेजर थे, जैसे उसने विंग का पोर्टफोलियो पढ़ा, वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता, व्हाट द हेल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी पीछे से अनाउंस होता है कि इस कंपनी के सीईओ आ रहे हैं। विंग, जो कि ऐसे सरप्राइज्ड होते हुए कहता, सीईओ? पर इसके बारे में तो अंकल ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। सुयंग भी लाइक, हो तुम इतने ज्यादा हॉट एंड सेक्सी कैसे दिख सकते हो विंग? विंग कहता है, बस भी करो, तुम दोनों मेरे बस इतने अच्छे दोस्त हो कि मैं क्या ही बोलूं। इतना सुनना हुआ था तो कहता, हम और अच्छे दोस्त, क्या बात है। वैसे तुमने क्या सोचा है अपने हस्बैंड के बारे में? विंग कहता है, क्या बोलूं मैं, जब से हमारी शादी हुई है तब से मैंने उसे देखा तक नहीं है। क्या लगता है तुम्हें? हम जब से मैंने उसे देखा नहीं है तो क्या कर सकती हूँ मैं? बोलो तो। खैर छोड़ो, जाने दो, जब वो आ जाएगा तब मैं उसे डिवोर्स ले लूंगी। इतना बोलते हुए वो ऐसे ऑफिस में टर्न होता है कि उसे सामने से आवाज सुनाई देती है कि हमारे सीईओ आ गए हैं। एचआरडी डिपार्टमेंट के जो हेड थे, वो मैनेजर, वो विंग को ऐसे धक्का देते हुए कहते, कहाँ खोए हो दिन दहाड़े? हाँ। विंग कहता है, नथिंग। एंड देन जब वो उस शख्स को देखती है तो विंग अपने मन में कहता है, इसे देखने के बाद इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है? तभी वो शख्स उसके सामने आकर खड़ा होते हुए गॉगल्स नीचे उतारता है, एंड देन एक लुकआउट लेता है। ये है हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर लैन वांग जी। वो उसे देखते हुए कहता है, कम विथ मी। इतना सुनना हुआ था तो विंग कहता, हाँ मैं। क्रिस कहता है, हाँ तुम चलो। इतना बोलकर वो दोनों कैबिन में आ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी उसे घूर कर देखता है, देन कहता है, ये कौन है क्रिस? उसके साथ उस एचआर टीम की हेड भी आई हुई थी। कहती, सर ये न्यू इंटर्न है, न्यू बाई है, और आज ही यहाँ पे आया हुआ है। कहता, ठीक है, इसे मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनाओ। क्रिस भी लाइक, सर मैं। वो मुझे कहता, तुम तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हो क्रिस, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बनाओ, ओके? तुम वो वाला प्रोजेक्ट हैंडल कर लो और मेरे सारे काम ये कर लेगा। क्रिस कहता है, ओके सर। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। और जो एचआर टीम डिपार्टमेंट की हेड थी, वो कहती, सर आर यू श्योर ना सर कि ये आपका? वांग जी उसे इशारा करते हुए कहता, गेट आउट।
उसके जाने के बाद विंग उसके पास आते हुए कहता है, वंग जी कहता ये कहता, हाय सर, माय नेम इज वी बुसियान एंड और मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट हूँ। वांग जी उसे देखते हुए अपने गॉगल्स को नीचा करता है, देन कहता है, "हाँ, तो आह, तुम वी बुसियान हो। फिर अपने मन में कहता है कि ये नेम मुझे इतना ज्यादा फैमिलियर क्यों लग रहा है। फिर उसके बाद कहता है, खैर छोड़ो, फॉरगेट इट। और इतना बोलते हुए वो उसके पास आता है, जहाँ पे वो एक टाई निकाल करके उसके सामने प्रेजेंट करते हुए देता है। मुझे अच्छे से टाई बनाने वाले लोग काफी पसंद है। फिर वो अपना टाई खोल करके टेबल के डेस्क पे जो होता है वहां पे जाके वो बैठ जाता है, एंड देन उसे कहता है, हाँ तो ये लो और मुझे बनाकर दिखाओ, इतना सुनना हुआ था। तो वो कहता है, बट वंग जी उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचता है, जिससे कि विंग वंग जी के दोनों टांगों के बीच में आ गया था। एंड देन विंग उसे एकदम घबराते हुए, सक पकाते हुए देख रहा था। वंग जी उसे कहता है, मैंने कहा मुझे टाई पहनाओ। फिर जो हमारा जो विंग था ना, वो उसके टाई को ऐसे ऐसे बाउंस करना और उसे गले में ऐसे रैप, राउंड में रैप करके लाना एंड देन बांधना स्टार्ट कर देता है। वो सब सब कुछ जब वो कर ही रहा होता है, तभी वांग जी उसके बालों को, उसके नोज को, उसकी आईज को, उसके लिप्स को, हर एक कॉर्नर को वो चेकआउट कर रहा होता है, जहाँ पे वो उसे देख रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा था, "हाँ, ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है और मुझे इसे देखते ही इसे पाने की इच्छा हो रही है। मैं इसे अपने बेड पे चाहता हूँ, इसे मैं मसलना चाहता हूँ, इसे मैं रब करना चाहता हूँ। मेरे टीचर्स इतना बोलते हुए वो उसे देखकर एकदम लस्टफुल वाली आइज के साथ में वो उसे देख रहा होता है, जहाँ पे जो हमारा विंग था ना, वो बस उसे देखते हुए कहता, हो गया सर। जी कहता है, हे होल्ड डाउन। और इतना बोलकर विंग को वो स्निफ करने लगता है। विंग ने जो परफ्यूम वेयर किया हुआ था, जिस वजह से विंग हट जाता है, कहता, ये आप क्या कर रहे हैं सर। और जैसे ही खड़ा होता है, नीचे उसका छोटा लायन एकदम बेकअप होकर के टाइटली खड़ा हो गया था, जिसे देखने के बाद विंग हाँ हाँ करते हुए उसे देखता कहता, ये राम जी अपने कोट से उसे कवर करते हुए कहता है, नॉट नथिंग सीरियस। एक्चुअली में तुम्हें देखने के बाद इतना बोल उसके जो फोर फिंगर्स से बैक की तरफ से वो वांग जी विंग के गालों पे ऐसे प्रेस करता है, जिस वजह से विंग बैक हो जाता है और कहता है, फक ऑफ। वांग जी कहता है, व्हाट हैपेंड। हाँ, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ और अगर तुम मुझे इस तरह से बैडली ट्रीट करोगे तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें। विंग कहता है, आई एम सॉरी सर, बट अगर आपको मुझे काम पे नहीं रखना है तो आप निकाल सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि मैं हस्बैंड हूँ। इतना बोलते हुए विंग, जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, वो अपने फिंगर्स को ऐसे फटक से ऊपर करके दिखा देता है, एंड वो उसे दिखाते हुए कहता, देखिए सर, मैंने कहा था ना आपसे, इतना सुनना हुआ था। तो कहता है, ठीक कहा तुमने, एक्चुअली में हस्बैंड। तो तुम शादीशुदा हो। विंग कहता है, या आई एम मैरिड एंड आपको मुझसे दूर रहना चाहिए सर। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। इतना बोल विंग वहां से भाग जाता है। वांग जी जब कोट हटाकर देखता है, उसका छोटा बेबी अभी भी वेकअप हुआ पड़ा था और वो अपने छुटकू से कहता है, तुम इतने ज्यादा डिजायरफुल कैसे हो सकते हो कि तुमने उसे पहली बार देखा, तुम्हारे अंदर के सारे डिजायर्स बाहर आ गए। हाँ, इतना सुनना हुआ ही था। और वांग जी अपना सर सेक करते हुए कहता है, बट वो शादीशुदा है। शादीशुदा से याद आया, शादीशुदा तो मैं भी हूँ। इतना सुनना हुआ था कि उसके फोन की रिंग बजती है, एंड देन वो बैग आकर देखता है, जहाँ पे वो अपने सीट पे आके बैठ गया था और अपने छुटकू को देखते हुए फोन उठाता है, जहाँ पे बटलर हान ने कॉल करा हुआ था। कहता, सर, सर चाहते हैं कि आप अपने हस्बैंड को लेकर के पैलेस आए। अब आप वापस आ गए हैं तो वो चाहते हैं कि आप अपने हस्बैंड को लेकर के पैलेस आकर शिफ्ट हो जाएं। फंग जी कहता है, कम ऑन अंकल, मैं नहीं आ रहा हूँ और रहा मेरा सो कॉल्ड हस्बैंड, ठीक है, देखता हूँ मैं। इतना सुनना हुआ था। तो कहता, अंकल आपको विजिट करने के लिए कह रहे हैं तो आप उनसे मिलने के लिए चले जाएंगे, ये रहा एड्रेस। इतना बोलते हुए बटलर अंकल उन्हें वो एड्रेस फॉरवर्ड कर देते हैं। पंकज उस एड्रेस को देखते हुए कहता है, हाँ सीरियसली, अब यही होना था। ये सोचते हुए हमारा वांग जी काम करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो विंग था ना, वो बाहर आकर के कॉफी जब पोर कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि एक नंबर का ठरकी हो, ओह माय गॉड। तभी उसके फोन पे फोन बजता है, देन शुयांग कॉल कर रहा होता है, जहाँ पे साउथ सिंचिंग और शुयांग दोनों कॉन्फ्रेंस पे थे और दोनों अलग अलग जॉब कर रहे थे। देन दोनों एक साथ पूछते हैं,
हाउस द डे। तो विंग कहता है टोटली बकवास, मेरा बॉस ब्रो पागल हो गया है और वो मेरे साथ सोना चाहता है। यू नो व्हाट, वो इस कंपनी का सीईओ है, बट देखो उसने आते ही अपनी लस्टफुल वाली आइज मेरे ऊपर डाल दिया है। मैं क्या करूं? वो मुझे ऐसे घूर रहा था, ऐसे देख रहा था जैसे कि मैं कोई वन पीस हूँ। शुयांग कहता ओ हाँ, वैसे भी तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो हो भी, दैट्स वाई लोगों की नजर तुम्हारे ऊपर चली ही जाती है, खास करके कुछ नमूने लोग जिसे देखने के बाद जैसे कि वो स्वयं को ताने मार रहा था। इतना सुनना हुआ ही था तो वो कहता है हाँ, व्हाट द हेल, कुछ भी। और इतना बोल करके वो कहता है छोड़ो भी। फिर स्वयं कहता है वैसे क्या वो सिंगल है, आई मीन कि वो किसी को डेट कर रहा है, कमिटेड है, या फिर उसकी फियांसे है? विंग बी लाइक आई डोंट नो, और मुझे कैसे पता होगा, मैंने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है एंड आज ही उसने मुझे ये प्रपोजल दिया है, वो भी इतना बिग। हाँ, what है। फिर मैंने उसे बता दिया कि आई एम मैरिड। तो सोयांग और सॉ सिंचेंग चिल्लाते कहता व्हाट। विंग कहता हे काम डाउन, तुम दोनों मुझे डरा रहे हो। हाँ, मैंने बता दिया आई एम मैरिड और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे लस्टी इंसान नहीं चाहिए। मुझे एक केयरिंग नेचर वाला हस्बैंड चाहिए, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो नहीं है, पर तुम जानते हो मैं किसी के घर को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना? इतना सुनना हुआ था तो कहता है ओके, आई नो। और इतना बोल करके और वो वापस से कॉल कट कर देता है। और वो जैसे पीछे मुड़ता है वहां पे क्रिस खड़ा था, जिसे देखने के बाद विंग कहता है आई एम सॉरी। क्रिस कहता है तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, पर इस तरह से कंपनी की बातें बाहर जानी बिल्कुल इलीगल है, खासकर सीईओ सर की। तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों के बीच में जो भी टॉपिक्स आते हैं या बात होती है वो तुम्हें अपने पास रखना चाहिए? विंग अपना सर नीचे करते हुए कहता है सर, आई एम रियली सॉरी, ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट। क्रिस कहता है ओके, नेक्स्ट टाइम से याद रखना, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ कहा तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। विंग अपना सर हाँ में हिला करके वो कॉफी लेता है एंड देन वहां से वो चला जाता है। कॉफी ले करके वो वापस से आता है उसके कैबिन में। आने के बाद वो उसे वहां पे रख देता है जहाँ पे वांग जी कहता है हे चिल, मैं तुम्हें नहीं खा रहा हूँ, इसलिए रिलैक्स बैठ जाओ। उसके बाद विंग बैठ जाता है। फिर वांग जी कहता है मुझे शेड्यूल रीड कराओ। विंग को जितना क्रिस ने समझाया हुआ था उतना शेड्यूल वो वांग जी को ऐसे रीड करके बताना स्टार्ट कर देता है। सर, यहाँ पे आपकी ये मीटिंग्स है, आपको ये करना है, आपको ऐसा कुछ करना है। वो सब कुछ डिटेल में समझाने के बाद विंग, जो कि उसे समझाने में लगा हुआ था, और हमारा वांग जी उसे बस घूर कर देखे जा रहा था, घूर कर देखे जा रहा था, घूर कर देखे जा रहा था। एंड देन वो बस लिटरली देखा जाए तो वो उसे ऐसे सच में लस्टफुल वाली आइज के साथ में ही देख रहा था। एंड अपने मन में कहता है वाई तुम मुझे इस तरह से हिट कर रहे हो, क्योंकि मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। लिटरली तुम मुझे हिट कर रहे हो। और इतना सब कुछ बोलने के साथ ही वो कहता है ओके चलो हम चलते हैं। विंग कहता वेट व्हाट, हमें कहाँ जाना है? वांग जी कहता चलो तो। इतना बोलकर वांग जी उसे अपने साथ लेकर के चलना स्टार्ट कर देता है। और जब वांग जी उसके साथ लेकर के आता है तो वो आधे रास्ते आ गए हुए थे। विंग कहता है बट एग्जैक्टली हमें जाना कहाँ है सर? वांग जी कहता है मुझे अपने फियांसे को विजिट करने जाना है। इतना सुनने हुआ ही था तो विंग चिल्लाते कहता व्हाट, तो आपकी शादी हो चुकी है और उसके बावजूद आप मेरे साथ वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे? वांग जी कहता है एक्चुअली मैं उससे डिवोर्स ले रहा हूँ। एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड को लाइक नहीं करता हूँ और हमारी शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो तुम्हें जेलस फील करने की ज़रूरत नहीं है एंड रिलैक्स्ड। हमारा और उसके बीच में कभी भी ऐसा कोई सीन बना नहीं है, इतना तुम ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं आज ही अब्रॉड से वापस आया हूँ। विंग उसे देखते हुए कहता पहले तो ठरकी कहीं का कुछ भी बोलता है, एंड दूसरा ये हाँ, पर मुझे ये अट्रैक्टिव लगता है। एंड देन विंग भी सेम वे में वांग जी को ऐसे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहा था, और वो कुछ नहीं बोलता और वो बाहर विंडो के साइड ऐसे देखना स्टार्ट कर देता है। विंग जो कि अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था, वो बस बाहर की तरफ के उस नज़ारे को देख रहा होता है जहाँ पे वांग जी उसके एक साइड के फेस को देखते हुए अपने मन में कहता है हाउ ब्यूटीफुल, पर तुम इतने प्रीटी कैसे लग सकते हो विंग। इतना बोलने के साथ ही वो सामने के देखता है जहाँ पे एक शॉप आ चुका था, जहाँ आने के बाद वो दोनों उतर जाते हैं, जिसे देखने के बाद पहले तो सामने में एक फ्लावर बुके शॉप था, जिसे देखने के बाद विंग कहता है आप चाहे तो अपने सो कॉल हस्बैंड के लिए यहाँ से फ्लावर बुक कर सकते हैं सर। इतना सुनना हुआ था कहता राइट, वैसे अगर मुझे उसे बुके देना हो तो कैसा बुके पसंद आएगा?
विंग कुछ फ्लावर्स को चूज कर देता है जो उसे पसंद था, उस टाइप का फ्लावर्स, एंड वो सेलेक्ट करने के बाद कहता है सर आप इनमें से ये एक भी ले सकते हैं। वो दोनों जब वो ले ही रहे होते हैं तो शॉप का ऑनर आते हुए उसे कहता हाँ तो आप दोनों कपल्स हैं। वांग जी हाँ कहता है और विंग ना कर देता है। उसके बाद वो कहता है वैसे आपके लिए कुछ और भी है, इतना बोल कर कहता है कम विथ अस। इतना बोलने के साथ ही वो उसे अंदर लेकर आता है जहाँ पे एक डॉल को स्क्रॉल करता है। डॉल को स्क्रॉल करने के साथ ही वो उसे अंदर लेकर आता है, जिसे देखने के बाद विंग की आंखें तो फट के वापस से उसकी आंख में वापस चली गई थी, क्योंकि उसके पीछे इतने सारे सेक्स टॉय रखे हुए थे जिसे देखने के बाद वो बहुत बहुत ज्यादा ऐसे साई फील कर रहा था। वांग जी कहता तो ये तुम्हारा छुपा हुआ धंधा है। उसने कहा वैसे हम ओनली फॉर कपल्स को प्रोवाइड कराते हैं सर, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चाहे तो ले सकते हैं। इतना बोलने के साथ ही वो वांग जी को ये ऐसे शो कराता है, जहां उसके बाद कहता है आप चाहे तो आप अपने पार्टनर के साथ ट्राई कर सकते हैं। वांग जी जब ये कहता वाई नॉट श्योर। इतना बोलने के साथ ही वो लेता है, कहता बींग इसे लो एंड देन उस साइड चलो। कहता हाँ मैं ये नहीं करने वाला। वांग जी कहता फॉलो मी। फिर वो दोनों एक साइड आ जाते हैं जहाँ पे वांग जी कहता है इसे मेरे ऊपर प्रेस करो ताकि मुझे पता चले। विंग जब उसके चेस्ट के ऊपर प्रेस कर रहा था तो उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वांग जी इरिटेट होते हुए कहता लाइम मुझे दो। इतना बोलने के साथ ही वो फुल स्पीड करते हुए विंग के नेक पे उसे सहलाना स्टार्ट कर देता है। उस घर्षण की वजह से विंग की बॉडी ना ऐसे ना रिएक्ट कर रही थी और वो ना उस सेल्फ पे ना ऐसे गरा जा रहा था। हालांकि सेल्फ दीवार से अटैच था, दैट्स वाई ऐसा कुछ हो नहीं रहा था और वो उसे और भी ज्यादा ऊपर चढ़ाया जा रहा था। और जैसे ही विंग उसे हटाकर नीचे देखता है वो वापस से शॉकिंग जोन में चला गया था, क्योंकि हमारा वांग जी का फिर से छुटकू वापस से वेकअप हो गया था एंड देन वो उसे देख रहा होता है, जिस वजह से जो हमारा विंग था ना वो कहता है सीमलेस फॉरवर्ड इंसान। इतना बोल को वो जैसे ही जाने को होता है वांग जी विंग को पकड़कर वहां पे पुश कर देता है। पुश करने के साथ ही उसके लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। अब हालांकि नीचे से भाई उसके छुटकू उसको पोक कर रहे थे, जिससे कि विंग भी अपना कंट्रोल लूज कर रहा था। 2 मिनट की एक पैशनेट हॉट किस कंप्लीट करने के बाद वांग जी जैसे उसे रिलीज करता है, विंग हाफते हुए कहता है व्हाट द हेल ये क्या है सर। हाँ वांग जी कहता है तुम्हें देखने के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है विंग, आई वांट यू, आई वांट दिस। और तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। इतना बोल विंग को पीछे खसकाता है ऐसे पीछे की तरफ टर्न करते हुए एंड देन उसके ऊपर आकर के खुद को रब करने लगता है। विंग कहता है फॉर गॉड सेक छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। फॉर गॉड सेक यू इडियट छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। इतना बोलने के साथ ही उसे धक्का देता है जबरदस्ती एंड देन हटाते हुए कहता है क्या कर रहे हैं। हाँ आपको लगता है कि मैं आपके लिए एक डिजायर को कंप्लीट करने वाला एक टॉय हूँ। नो आई एम अ ह्यूमन, देखो मुझे, और ऊपर से मैं शादीशुदा हूँ। हम जी कहता है सो व्हाट, क्या क्या फर्क पड़ता है। रिंग कहता है फर्क पड़ता है क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता हूँ। हर अपना ये कचरा अपने हाथ से ही साफ करो। इतना बोल रिंग वहां से दांत पीसते बाहर चला जाता है। वंग जी की ऐसी हालत देख करके शॉप ऑनर उसके पास आता है, जो कि उसकी हालत देखने के साथ ही कहता उप्स तो जेंटलमैन क्या मैं आपकी मदद कर दूं। वंग जी कहता है गेट आउट एंड उसे देखते हुए कहता है हाँ, इसे मुझे फिर से खुद को ही शांत करना होगा। इतना बोलने के साथ ही वो अपने छुटकू के ऊपर हाथ चलाना स्टार्ट कर देता है। वो जैसे जैसे कर रहा होता है अपनी आईज क्लोज करते हुए वो विंग के साथ अभी जितने भी सेकंड उसने गुजारे थे उन सारे लम्हों को वो याद कर रहा होता है और अपने आप से कहता है एक दिन तुम मेरे बेड में होने वाले हो विंग, तुम पहले मेरे डिजायर्स थे अब ऑब्सेशन बनते जा रहे हो। ये क्या हो रहा है, मैं तुम्हें लेकर के इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता हूँ। तुम एक सिंपल से नॉर्मल से बॉय ही तो हो। गॉड सेक ये क्या हो रहा है। इतना बोलते हुए खुद को फाइनली एक्सट्रीम एंड पर लेकर जाता है एंड ले जाने के बाद वो हाथ को देखता है, जिसके बाद उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। वो क्लीन करने के बाद बाहर आते हुए कहता ये बुक है और वो कार्ड इधर दो पैक करके। फिर वो जो फ्लावर शॉप वाला ओनर था उसे पैक कर देता है देन वो ले लेता है। तब तक विंग हमारा कार में आके बैठ गया हुआ था। वहां पे आके बैठने के साथ ही वांग जी कहता है लेट्स गो। फिर वो लोग वापस से ऑफिस के लिए चले आते हैं। विंग अपना काम करने के लिए अपने कैबिन में चला जाता है अपने डेस्क पे, और वांग जी उस फ्लावर बुको को देखते हुए कहता है क्या मुसीबत है। फिर वो क्रिस को कॉल करके बुलाता है एंड देन कहता है ये एड्रेस है, मुझे यहाँ लेकर चलो, इतना सुनना हुआ था। तो कहता है हाँ सर। कहता एक्चुअली में ये मेरे हस्बैंड का घर है। इतना बोलने के साथ ही वो वहां से निकल जाता है। अब वो जैसे ही वहां से निकल कर आता है, जो हमारा
सू यंग और साओ सिंचंग दोनों घर जस्ट आए ही थे। वो घर के अंदर इन करते ही हैं कि वांग जी अपनी कार लेकर पहुंच गया था। वो कहता है, क्रिस ये बैठो, मैं अभी आया। इतना बोलने के साथ ही वो फ्लावर बुके लेता है, डोरबेल को बजाता है, जहाँ पे साओ सिंचंग बाहर आते हुए कहता है, ही हैज गॉन। वांग जी पहले उसे देखता है, देन कहता है, मे बी शायद ये मेरा हस्बैंड हो सकता है। देन कहता है, बीबोसियन। कहता है, एक्चुअली में हाँ, और ये घर बीबोसियन का था, दैट्स वाई। साओ सिंचेंग हाँ बोल देता है। वांग जी को हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग और उसने अभी तक बीबोसियन को देखा भी नहीं है। उसका कहता है, ओह वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी पीछे से वॉइस आती है, कौन है? और इतना बोलकर वो जब वहां पे आता है तो कहता है, हेलो एक्सक्यूज मी, कौन हो आप? तो वांग जी कहता है, और तुम कौन हो? कहता है, मैं इसका फैन से हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली मैं सोयांग और इन दोनों ने शादी कर ली थी, पर साओ सिंचेंग के फैमिली वाले की वजह से सोयांग ने कभी किसी को इसे पब्लिकली बताया नहीं था, दैट्स वाई वो फैन से बोल देता है। भंगची दांत पीसते कहता है, नथिंग, कोई काम नहीं है। इतना बोलकर वो वापस से बाहर डस्टबिन में फ्लावर फेंक देता है एंड देन कार में आके बैठ जाता है। कहता है, डिस्गस्टिंग। क्रिस, डिवोर्स के पेपर रेडी करवाओ, मुझे इस इंसान से डिवोर्स लेना है और मुझे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है, हाँ। कहता है, हाँ। इतना बोल वो वापस से अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। अब जो हमारा वांग जी हाँ वापस आया था, तो उसने अपने लिए एक अपार्टमेंट खरीद लिया हुआ था, दैट्स वाई वो कभी मेंशन गया ही नहीं था, ना ही उसने कभी अपने हस्बैंड को देखा था। उसे कोई आइडिया नहीं है कि उसकी शादी 3 साल पहले किससे हुई थी। इधर भी सारा काम खत्म कर लेने के बाद जब घर आता है तो देखता है कि उस डस्टबिन में वो फ्लावर्स रखा हुआ था, जिसे देखते कहता है, हम ये इतने ज्यादा फैमिलियर्स क्यों लग रहे हैं, फॉरगेटेड। इतना बोलकर जब वो अंदर आता है, आकर जब बैठा ही था तो सॉस सिंचंग उसके सामने में ऐसे ठंडा पानी लाकर रखते हुए कहता है, टिंग तुम्हें पता है आज तुम्हारा हस्बैंड तुमसे मिलने आया था? विंग कहता, हाँ, क्या कहा? तो कहता, बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था और शायद हम दोनों को देखकर उससे शायद गलत फहमी हो गई है। कहता है, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है जो कि मैं उससे बात कर सकूं। खैर छोड़ो, जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे भी मुझे लगता नहीं कि वो मेरे साथ रहना चाहता है, अगर ऐसा होता तो वो मुझसे मिलने आता। आज अचानक से उसे कैसे मेरी याद आई? साहब सिंचन बैठते हुए कहता, यह राइट पॉइंट तो है। इतना बोलने के साथ ही वो वहां से उठ करके और चला जाता है किचन में। विंग अपने फोन को चेक करते हुए कहता है, 3 साल हो गए हैं पर उस इंसान ने मुझे कभी भी गलती से हाय का मैसेज नहीं किया। इतना बोलना हुआ ही था कि उसके फोन पे एक मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद कहता है, देखो। और वो एक लॉयर का था। तो वो देखते हुए कहता है, हाँ मिस्टर बी बोसियान, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिस्टर लैंड आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं और हमारे विंग को उसके हस्बैंड का नाम तक नहीं पता। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, अच्छा तो फाइनली उसे फुर्सत मिल गई। वैसे भी मुझे उसके साथ रहना ही नहीं है, कोई बात नहीं, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। इतना बोलते हुए वो यस लिख देता है एंड देन कहता है, प्रोसीजर कंप्लीट कीजिए, देन हमें बता दीजिएगा। उसके बाद रिंग फोन पटक देता है एंड देन कहता है, हाँ, अच्छा है, और अगर डिवोर्स कंप्लीट हो जाता है तो कम से कम मैं फ्री हो सकता हूँ। और वो अपने हाथ के जो रिंग था ना वो उसे देख रहा था, क्योंकि अंकल किरण ने उसे गिफ्ट भिजवाया हुआ था कि रिंग पहन के पेपर पे साइन कर देने के लिए। हर उसे निकाल कर अपने पॉकेट में रख लेता है देन कहता है, अब इसकी शायद कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पे वांग जी उसे कॉल करते हुए कहता है, हे, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? रिंग कहता है, नो आई एम सॉरी सर। वांग जी कहता है, आई एम टायर्ड, प्लीज कम ना। रिंग कहता है, आई एम सो सॉरी सर, आज का कोटा आपका फुल हो चुका है और अगर आपने फिर से दोबारा ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं आपसे बात नहीं करने वाला। इतना बोल रिंग कॉल कट कर देता कहता है, हाँ, एक मेरा ठरकी बॉस है, हर वक्त मुझे खाने के फिराक में रहता है, जैसे मैं कोई इंसान कम 1 पीस ज्यादा हूँ। ये बोलते हुए वो ऐसे इरिटेट हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुका था और वो बस बोल रहा था, आई वांट यू विंग, आई वांट यू। इतना बोलते हुए वो इमेजिन कर रहा था विंग को, जहाँ पे वो विंग को फोर्सफुली किस करते करते उसे दीवार पे लेके जा रहा था। विंग उसे टीज करते हुए स्माइल कर रहा था एंड देन अपने आप को सरेंडर करने के फेज में था, जहाँ पे वांग जी उसकी पूरे बॉडी को टच कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। फिर धीरे धीरे करके वो उसे बेड पर लेके आ जाता है, जहाँ पे वो उसके साथ प्लेइंग करता है। और उसके बाद अपने गाउन को उतार कर जैसे उसके ऊपर आने को होता है, हमारा वांगजी धड़ाम से बेड पे बुम से गिरता है मुंह के बल और कहता है, ये मेरे डिजायर्स, ये हॉटनेस वाले डिजायर्स, ये कब जाकर कंप्लीट होंगे मुझे समझ नहीं आता। गॉड, मैं मैं पागल हो जाऊंगा, मैं सच में तुम्हारे लिए पागल हो जाऊंगा विंग। इतना सोचते हुए हमारे जो वांगजी था ना वो अलग ही फीज में जा रहा होता है एंड
वो सोचता है कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपना जरूर बनाऊंगा विंग। और ये सोचते हुए वो वहां पे अपने हैंड्स को अपने छुटकू के ऊपर वापस ले जाता है और फिर से उसे धीरे धीरे प्यार से सहलाना शुरू करता है ताकि वो शांत हो जाए और वो सो जाए। जब उसे वो शांत करा लेता है तब वो अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। अगले दिन सुबह जो हमारा हम कह सकते हैं वांग जी, वो उठता है एज यूजुअली और अपनी हालत देखकर वो समझ गया था कि उसने क्या कर्म कांड करे हैं। उसके बाद वो सीधे वहां से उठ करके फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। फ्रेश होने के आने के बाद अच्छे से रेडी होते हुए स्माइल करते हुए कहता है, "हम्म, तो तुम्हें इस तरह से हिट करना बिल्कुल भी नागवार गुजरा मेरे लिए, क्योंकि मैं चाह रहा था कि तुम मेरे ब्यूटी एंड चार्म से इतनी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाओ कि तुम बस मेरी बातों में खो जाओ। पर लगता नहीं है कि तुम्हें इस सबसे कुछ भी होने वाला है। दैट्स व्हाई ओके, तो मैं दूसरा चीज ढूंढूंगा एंड देन तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा।" ये बोलते हुए जो हमारा वंगजी था ना, ऐसे चीयर्स करता है खुद के लिए एंड देन ऑफिस आ जाता है। ऑफिस आने के बाद वो अपने कैबिन में बैठा हुआ क्रिस से कहता है, हाँ हे, क्या वो आया? क्रिस कहता है, आई थिंक से नो सर, मैं देखता हूँ। और इतना बोलकर अब वो बाहर चला जाता है। वक्ची जाते हुए कहता है, अगर वो आ जाए तो उसे कॉफी लेकर आने बोलना। क्रिस कहता था, ओके सर। इतना बोलकर वो वहां से चला गया था। वही भी एज यूजुअली उठता है एंड देन रेडी होते हुए कहता है, पक्का पक्का तो आज मेरे बॉस मुझे ना ऑफिस निकाला करके रहेगा। और मेरे एचआर टीम डिपार्टमेंट के मैनेजर को तो काफी ज्यादा खुशी होगी क्योंकि वो तो मुझे वैसे भी नहीं देखना चाहती हैं, क्योंकि वो कैपेबल थी असिस्टेंट बनने के लिए, पर इस ठड़की सीईओ बॉस ने असिस्टेंट मुझे बनाया है। अब मैं क्या ही बोलूं। और ये बोलते हुए वो जैसे तैसे करके रेडी होकर के जैसे सॉक्स वेयर कर रहा होता, स्वयं आते हुए देखा, हे कूद क्यों रहे हो? टीम कहता है, फॉरगेट इट। क्या तुम मेरे लिए वो फाइल्स निकाल दोगे? इतना बोलना हुआ था तो कहता, वैसे अगर ये सब कुछ कर ही रहे हो तो जल्दी से डिवोर्स ले लो एंड देन अपनी उस ठड़की बॉस के साथ में सेटल हो जाओ। तो विंग कहता है, कोई गारंटी नहीं है कि वो लॉयल है या नहीं है, और मैं ऐसे ही किसी के साथ इंगेज नहीं हो सकता। हमारी अभी तक लीगली डिवोर्स नहीं हुए हैं। इतना सुनना हुआ था वो कहता, दैट्स राइट, पॉइंट है। बट अगर वो दे देता है तो प्लीज अपने बॉस के साथ सेटल हो जाना, पहले डेट करना एंड देन सेटल होना, ओके ना? विंग कह देता, ओके पापा ओके, पर अभी मुझे वो फाइल पास तो करा दो। इतना बोलते हुए जो हमारा विंग था ना, वो जल्दी जल्दी फटाक फटाक रेडी होता है। बाहर आते ही साउथ इंडियन उसके लिए हॉट डॉग बना के रखा हुआ था एंड देन वो हॉट डॉग खाता है। खाते खाते बाहर आ जाता है और उसके मुंह में ना हॉट डॉग काफी अच्छे लग रहे थे, जिसे देखने के बाद स्वयं कहता, ओहो, तो ऐसे लेने वाले हो अपने हॉट डॉग को? इतना सुनना हुआ था वो कहता है, हॉट डॉग क्यों बोल रहे हो, कुत्ते की हड्डी बोल दो। वो भी चल जाएंगे, डिस्गस्टिंग। इतना बोलकर विंग ने बाहर चला आता है। अब जो हमारा विंग था ना, वो ऑफिस आता है एंड देन आते ही अपने डेस्क पे फाइल रखता है एंड देन कॉफी लेने के लिए आता है, जहाँ पे क्रिस आते कहता है, हे सर तुम्हें बुला रहे हैं। विंग कहता है, सिट 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 सिट, लग गई एल। एंड देन कहता है, ओके सर। इतना बोलकर वो कॉफी ला करके रख देता है। ला के रखने के साथ ही वो कहता है, आई एम सो सॉरी सर कल के लिए। एक्चुअली मैं कल सच में बिजी था। एक्चुअली में मुझे अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाना पड़ा। वांग जी जैसे ही ये वर्ड सुनता है वो बहुत थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, देन खड़ा होकर के अपने कोट को बटन को शर्ट को ठीक करते हुए धीरे धीरे उसके पास आते हुए कहता है, ओह तो तुम रियली में अपने हस्बैंड को लाइक करते हो? मतलब कि मेरा इतना ज्यादा तुम्हारे लिए एफर्ट करना, तुम्हें छूना, तुम्हें अपने आप के अंदर इमेजिन करना, ये सब बेस्ट जा रहा है? ही कहता है, आई एम रियली सॉरी सर, पर मैं उस टाइप का नहीं हूँ। पंग जी कहता है, ओ तो तुम्हें लगता है कि मैं उस टाइप का हूँ? यू नो व्हाट, मैं 3 सालों तक अब्रॉड में रहा हूँ पर मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है। पर यहाँ आने के बाद पहली बार तुम्हें देखने के साथ ही ऐसा लगा जैसे कि तुम मेरे लिए बने हो। और माना कि मेरा तरीका गलत था, मैं डायरेक्ट तुम्हें बेड पे ले जाना चाहता था, पर अब मैं तुम्हें हिट करना चाहता हूँ। क्या हम फ्रेश से स्टार्ट कर सकते हैं? ये कहता है, आई एम रियली सॉरी सर, बट मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा। इतना बोल भी वहां से चला जाता है। रंग जी अपने कोट को ठीक करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे दिल जीत कर ही रहूंगा वे इन। इतना बोल कर वो आके कॉफी पीने लगकर कहता है, इसका नाम मेरे हस्बैंड के नाम से इतना फैमिलियर क्यों है? आई हेट दिस नेम। इतना बोलने के साथ ही वांग जी उस कॉफी को आराम से फिर से सिप करना स्टार्ट करता है। बीइंग जो कि वहां पे आकर के ऐसे झुका हुआ था एंड देन सोच रहा था, ओह माय गॉड सेट, सर सर क्या करते हो आप? मैं तो आह तभी क्रिस उसके बगल से क्रॉस करते हुए अचानक से रुक जाता है, जहाँ पे विंगनर झुका हुआ था। क्रिस उसे बैक से पूरी तरीके से देखते हुए कहता, ओ
तो सर इसलिए मरे जा रहे हैं क्योंकि ये बैग से कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। इतना बोल किस स्माइल करते वहां से निकल जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि हमारे सर की निगाहें उसके फ्रंट कम बैक पे ज्यादा है। दैट्स वाई उसके बाद शाम के टाइम पे जो हमारा वांगजी था ना, वो लिटरली अपना सारा काम खत्म कर लेने के बाद कहता क्रिस, मैं क्लब जा रहा हूँ एंड अगर मुझे आने में लेट हो जाए तो मुझे पिक करने आ जाना। कहता ओके सर। इतना बोल वांगजी वहां से चला जाता है। एज यूजुअली जो हमारा विंग था वो अपना सारा काम खत्म करता है और फाइनल रिपोर्ट वो क्रिस को सौंप देता है। उसके बाद वो भी अपने घर के लिए चला आया हुआ था। वो आधे रास्ते तक ही गया होगा जो कि वांगजी बहुत पहले ही निकल चुका था। दैट्स वाई क्रिस कहता हे मैं ऑन द वे हूँ और एक्चुअली में मैं नहीं जा सकता, एक मीटिंग की तैयारी करनी है मुझे, तो मैं ऑफिस में ही रहना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रहा हूँ, तुम वहाँ पे जाओ और उन्हें ले लो और ये एड्रेस है तुम यहाँ पे उन्हें सेंड करके आओ, ठीक है ना। इस तरह से बोलकर किस दो एड्रेस सेंड कर देता है। विंग कहता है क्या मुझे सर को लाने जाना है? किस कहता है हाँ एक्चुअली में वो उन्होंने ओवर ड्रिंक कर लिया है। विंग कहता है आइस मैं नहीं जाना चाहता सर। किस कहता है इट्स माई ऑर्डर एंड वो हमारे बॉस है। विंग ना चाहते हुए भी ऐसे पूरा मन ना मार वार के वांगजी को लाने जाता है जहाँ पे बार काउंटर पे वो सोया हुआ था। विंग आते हुए कहता सर सर सर। वो कहता हे हे लिटिल किडो, तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तुम मेरे वाइट पार्टनर हो, तुम जानते हो तुम्हें लेकर मैं बहुत बहुत ज्यादा वाइल्ड वाइल्ड थॉट। इतना बोलते हुए वो विंग के ना ऐसे पूरे कोट पे ना ऐसे पुक करके उल्टियां कर देता है। विंग लाइक ई ऐसे करता है। हाँ जी कहता है आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पर तुम तो बहुत क्यूट हो। इतना बोलकर बांग जी उल्टी वाला मुंह से ही विंग के फीस को पकड़ते हुए इसके लिप्स को ऐसे करना स्टार्ट कर देता है। विंग भी लाइक छोड़ो मुझे ऐसे कर रहा होता है। उसको धक्का वक्का देकर हटाते कहता है ये क्या कर रहे हो सर। वांग जी जो कि सीधे से ऐसे काउंटर पे गिरा था एंड देन कहता है हे तुम मुझे धक्का, और इतना बोलकर वो विंग को गले लगा लेता है। विंग तीर तार कर उसे कैब में डालता है, फिर उसके अपार्टमेंट लेकर आता है जहाँ पे वो रह रहा था। ला करके बेड पे जैसे ही पटकने को होता है वांग जी विंग को बैक से हक करते हुए कहता है मत जाओ प्लीज, मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रहा हूँ, उसके बाद हम साथ होंगे। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ पर ऐसे नहीं। क्या तुम मुझे सेटिस्फाइड नहीं करा सकते हो? ये कहता है यार राइट सेटिस्फाइड ना, ओके सेटिस्फाइड, हाँ ठीक है करते हैं। इतना बोलने के साथ ही कहता है वांग जी क्या सच में? विंग कहता हाँ अपने कपड़े उतारो। मैं अभी करता हूँ। इतना बोलने के साथ ही और उसके कपड़े को जल्दी जल्दी हमारा वांगजी उतार फेंक देता है एंड देन बेड पे आराम से लेट जाता है। विंग कहता अभी मैं आया। और इतना बोलने के साथ ही टाई उठाता है अपने पैर से और उसके टमी पे ना आके बैठ जाता है। उसके दोनों हाथों को आराम से टच करते हुए ऊपर लेके जाता है एंड देन दोनों हाथों को बांध देता है कस के। भांग जी कहता है हे टिकलिंग हो रही है क्या कर रहे हो? विंग कहता अभी अभी बहुत मजा आएगा रुको तो सही। इतना बोलते हुए विंग धीरे धीरे करके उसके हैंड को किस करते हुए नीचे ना लिक करते हुए धीरे धीरे आ रहा था। जैसे जैसे वो आ रहा होता है वांग जी ओवरली 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 एक्साइटेड हो रहा था और कहता है प्लीज कम ऑन यस हाँ तुम ऐसे कर सकते हो, ओके ये अच्छा है, नहीं इस तरह से करो प्लीज। मुझे ना ओवरली ओवरली एक्साइटेड होकर के विंग को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। विंग फाइनली लिक करते करते उसके हेड मपल को सक करते हुए अपने दोनों हाथ से उसके चेस्ट पार्टिकल को उसके निपल्स को पकड़ता है एंड देन कस के ना ऐसे पिंच कर देता है जिससे कि वांगजी के मुंह से ना लाउड ग्रोल साउंड निकला था। एंड देन वो चिल्लाते हुए कहता विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता है उसके ऊपर रब करते हुए हाउ इज इट एक्साइटेड ना? वांगजी भी लाइक हाँ बहुत ज्यादा। और वो फुल ऐसे ना पोटेंशियल के साथ में बोला था क्योंकि वो बहुत बहुत एक्साइटेड था। एंड देन कहता है सच में यू आर टू गुड, यू आर टू ऑसम, यू आर फैबुलस, यू आर मार्वेलस। वांगजी की बात सुनने के बाद विंग कहता है मुझे पता है, आई नो आई नो। इतना बोल करके वो नीचे आता है, उसके पैंट्स को उतारता है और वो बस इनरवेयर में था। उसके बाद उसके पैर को टच करना स्टार्ट करता है वांग जी जो कि बहुत बहुत एक्साइटेड था। उसके बाद विंग कहता है "हम्म, हो गया अब सो जाओ चुपचाप से। इतना बोल कंबल उसके ऊपर डाल देता है एंड देन दरवाजा बंद करके निकल जाता है। वांग जी भी लाइक विंग विंग व्हाट द, क्या कर रहे हो? वापस आओ, हे हे इसे कंप्लीट करके जाओ। पर विंग कुछ नहीं सुनता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। वांग जी जिसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और हमारे विंग ने उसके पैर से ना ऐसे पैंट ना उतारा ही नहीं था तो वो ऐसे ना कूद कूद के ना खड़ा होता है फिर बहते हुए कहता है आह। बेचारा हमारे वांगजी का विंग ने पूरा मोय मोय कर दिया हुआ था। और विंग बाहर निकलते हुए कहता है हाँ
कल तो ये पक्का मुझे ऑफिस से निकाल के रहेगा। इतना बोलते हुए विंग अपने घर आ जाता है। वांग जी जो कि एकदम खींच खा के बैठा हुआ था और अपने हाथों को ना दांत से खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था जिससे कि वो ओपन कर सकता था। दैट्स वाई वो धीरे धीरे करके ओपन करने की कोशिश करने के बाद बैठते हुए अपने आप को देखता है, जो कि वो एकदम बदहाल बदहाल सब बैठा हुआ था। फिर से उसे अपने हैंड यूज करने पड़ते अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए। उसके बाद वो आराम से सो जाता है। अगले दिन सुबह ऑफिस में वांग जी गुस्सा होकर के ना ऐसे मुड़ के बैठा हुआ था। विंग जो कि अपनी कैबिन में सारा सामान सब समेट रहा होता है, तभी क्रिस आते हुए कहता है, हे सर तुम्हें बुला रहे हैं। विंग कहता है हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। इतना बोलने के साथ ही विंग आते हुए रिजिग्नेशन लेटर जो उसने पहले से ही टाइप करा हुआ था उसके सामने में प्लेस करते हुए कहता है, सर एक्चुअली में ये रहा रेजिग्नेशन लेटर और मैं जा रहा हूँ। वांग जी खड़ा होते हुए कहता है, किसने कहा कि तुम जा रहे हो? विंग शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड होते हुए कहता है, व्हाट डू यू मीन सर? वांग जी धीरे धीरे आता है। विंग के बालों के ऊपर जैसे जैसे हाथ डालने को होता है, विंग ना पीछे पीछे जा रहा था। वांग जी अपने लेफ्ट हैंड से वांग जी विंग के कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, हे रिलैक्स्ड। और दूसरी बात ये, हाँ कल रात के लिए आई एम सॉरी। इतना सुनना हुआ था तो विंग कहता हाँ व्हाट? हम जी कहता है, कल मैं नशे में था और मेरे अंदर के डिजायर्स ज्यादा ही बाहर आ रहे थे। और अपने मन में कहता है, जिस दिन तुम मेरे हुए उस दिन तो वो बाहर ही आने हैं। पर मैं फिलहाल से खुद को कंट्रोल करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम मुझे गलत ना समझ लो। इतना बोलकर और वो उसे देख रहा होता है। उसके बाद जो हमारा वांगजी था वो उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है, एंड थैंक यू मुझे घर छोड़ने के लिए। विंग शॉकिंग होते हुए कहता है, आप मुझे नहीं निकाल रहे हो? वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और सब करने लगता है। विंग जैसे जैसे धक्का देने की कोशिश कर रहा था, वांग जी उसे अपने एम्ब्रेस में ना और कस के चापे जा रहा था, चापे जा रहा था, चापे जा रहा था। अंतर कहता है, किस ब्रेक करने के बाद मुझे पता है मेरे किस करने से तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये चाहते हो। मेरे बीच में और तुम्हारे बीच में तुम्हारे हस्बैंड आ रहे हैं ना, दैट्स वाई मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रहा हूँ। तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स लो तो विंग कहता, व्हाट? पता है मुझे पता है कि अगर ऐसा होता तो तुम्हारी बॉडी रिएक्ट नहीं करती मेरे छूने से। विंग कहता, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कहता है, बट मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए वो सेम वे में फीलिंग देख पा रहा हूँ विंग, इसलिए प्लीज एक्सेप्ट इट। इतना बोलकर उसे कहता है, जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। विंग जो कि सबसे पहले वॉशरूम आता है और अपने आप को देखता कि वो बहुत बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका था। देन कहता, सेट ये क्या हुआ है? मैं ऐसे सोचते हुए हार्ट कैसे हो सकता हूँ? मैं कैसे सोच सकता हूँ उसके बारे में? इतना बोलने के साथ ही वो वापस से ऐसे फ्रेश होता है पहले खुद तो, एंड देन उसके बाद वो वापस से आता है कॉफी लेने के लिए। कॉफी लेकर के उसके पास रख देता है एंड देन जाने को होता है तो विंग कहता है, एक्चुअली में सर आज मीटिंग है। इतना बोलकर वो जो डेली रूटीन वगैरह था वो सब कुछ कर ही रहा होता है तो वांग जी अपना टाई खोल देता है एंड देन उसकी तरफ आ रहा था। अब विंग को लग रहा था कि वांग जी कहीं उस टाई से उसके हाथ को ना बांध दे। दैट्स वाई वो कहता, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वांग जी अपने टाई को उसके सामने ऐसे प्लेस करते हुए कहता है, मुझे बांध दो। रिंग अपने मन में बूम बनाते हुए कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तो बंधा हुआ था, कौन सा चुल मच रहा था जो खोल लिया? इतना बोल कर वो उसे ना टाई बना देता है एंड देन कहता है, ओके डन सर। वांग जी कहता है, थैंक यू सो मच। उसके बाद फिर विंग वहां से निकल जाता है और वांग जी जब मीटिंग्स वगैरह के लिए जाने था तब क्रिस उसके साथ चला जाता है। उसके बाद जो हमारा फाइल वगैरह बचा हुआ था क्रिस उसे पकड़ा देता है कि ये लो एंड ये कर लेना पूरा चीजें ठीक है ना। वो हाँ में करके वहां से चला जाता है और उसके बाद जो हमारा विंग था वो आराम से उस फाइल को देखते हुए बनाना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसे करते हुए ना कुछ दिन बीत गए थे, ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया था विंग और वांग जी को एक साथ काम करते हुए, जहाँ पे वांग जी ना विंग को ना लिटरली टच करना, उसे सेड्यूस करना, किस करना ये चल रहा था। पर फिजिकल होने के बारे में उसने अपने दिमाग से फिलहाल के लिए निकाल दिया था, कि उसे पता चल गया था कि इतना हॉटनेस होते हुए भी उसके एम्प्लॉय के ऊपर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है एंड देन वो पिघल नहीं रहा है। दैट्स वाई उसे कुछ और ट्रिक एंड टॉम यूज करने पड़ेंगे। आज एक ब्रांच पार्टी होने वाली थी जहाँ पे
कुछ इन्वेस्टर्स लोगों के साथ उसका ये होने वाला था, जहाँ पे वो क्रिस के साथ विंग को भी उसने इनवाइट करा हुआ था। विंग ब्लैक कलर के टॉक्सिडो वेयर करा हुआ था, सिंपल एलिगेंस और थोड़े से स्टाइलिश वाले, जहाँ पे हल्का सा कट्स लगा हुआ था और वो कुछ कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। भांजी जब विंग को देखता है, उसे अपने आप से जालिस हो रही थी कि ये इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। देन उसे उसके पास आते ही कहता है, तुम्हें किसने कहा कि इतना ब्यूटीफुल बनकर तुम यहाँ आओ विंग। विंग कहता है, व्हाई नॉट सर। यहाँ पे आने के बाद अगर अगर हमें अच्छे पार्टनर्स मिलते हैं, हम कनेक्शन बिल्ड करते हैं, तो हमारी कंपनी के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा ना। हम जी कहता, ओ तो तुम सिटीज करना अच्छे से जानते हो। बिंग को इतना गुस्सा चढ़ गया था कि वो बस उसे घूर कर देख रहा था। तब तक वांग जी क्रिस के साथ में आगे निकल जाता है। उसके बाद वो जब आगे निकल गया था, तो जो हमारा वंगजी था ना, वो उसे मुंह ऐसे पीछे पलट कर देखता भी नहीं है। उसके बाद वो वापस से सबसे बात करना स्टार्ट कर देता है। विंग भी एक ग्लास उठा करके जब उनमें से सबसे बात कर ही रहा होता है, तो वो देखता है कि वीन चाओ, जिसकी निगाहें उसके ऊपर बहुत ही गंदी वाली थी, वो विंग के हाथ में आते हुए एक ऐसे ना हाथ टच करता है। देन कहता है, हे क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक लेना चाहोगे। विंग कह देता है, आई एम सो सॉरी सर, बट मैं ये सब कुछ नहीं लेना चाहता। पर जो वेंचाओ था वो कहता है, तुम्हें मालूम है तुम पार्टी में आए हो और इस तरह से तुम मना नहीं कर सकते। ये सिंपल सा कॉकटेल ही तो है, इसे लेने में क्या प्रॉब्लम है। ना चाहते हुए भी वेंचाओ के हाथ वाला ड्रिंक विंग को लेना पड़ता। उसने उस ड्रिंक में ऐसे जिकार्डियाक एक टैबलेट आते हैं, उसको उसमें मिला दिया था, स्पाइक्स कर दिया था उसने। एंड देन विंग उस स्पाइक ड्रिंक को पी लेता है, जिसके बाद वो ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो एक्सक्यूज करता हुआ वॉशरूम चला आता है, जहाँ पे जब वो अपने टाई को खोलते हुए अपने फेस पे पानी मार रहा होता है, तहाँ पे बैक से वेंचा आते हुए कहता है, कैसा लग रहा है। हिंग कहता है, ये सब जानबूझ के किया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी वहां पे वांगजी आ जाता है, क्योंकि विंग के जाने के बाद वांगजी ना ऐसे ना घूर घूर के देख रहा था उसको पलट पलट के। हालांकि उसे गुस्सा तो आ रहा था, पर फिर भी वो विंग को देख रहा था। कहता है, क्रिस विंग कहाँ गया। किस कहता, सर मैं अभी देखता हूँ। फिर किस कहता, सर दिस वे। और तब जब वो आए थे तो वॉशरूम की तरफ विंग था, दैट्स वाई वो लोग वहां पहुंचते हैं। एंड देन वांग जी वेंचाओ को उससे अलग करते हुए कहता है, ये क्या पागलपन है, तुम मेरे एम्प्लॉयर के साथ क्या कर रहे हो। वेंचा कहता है, ओ कम ऑन, एक असिस्टेंट के लिए तुम इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो। हाँ, डोंट टेल मी कि ये तुम्हारा हस्बैंड है। वांग जी कह देता है, हाँ ये मेरा हस्बैंड ही है, एंड दूर रहो इससे। इतना बोल वांग जी विंग को गोद में उठाते हुए कहता है, एक रूम अरेंज करो। क्रिस कहता है, ओके सर। और वो एक रूम में लेकर के आ जाता है, जहाँ पे क्रिस कहता है, सर आपको कुछ चाहिए। वांग जी कहता है, आउट, और अगर कुछ जरूरी पड़े तो मैं बुला लूंगा, बाहर मीटिंग देख लेना, ठीक है ना। किस कह देता, ओके सर मैं देख लूंगा, आप इसे संभालिए। उसके जाने के बाद विंग नशे में तो था ही, वो उसके टाई को ऐसे ढीला करते हुए खड़ा हो जाता है। कहता है, मिस्टर वोंग आई वांट इट। विंग के मुंह से ना मिस्टर वोंग सुनकर ना उसे ना विंग की ना बी बुसियन की याद आ रही थी, क्योंकि पहली बार भी उसने ऐसे बोला था, जी मिस्टर वोंग। एंड देन वो कहता है, ये साउंड मुझे फैमिलियर क्यों लगता है, फॉरगेट इट। एंड देन कहता है, हे तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। विंग ना अपने कपड़े को फटक फटक उतारते हुए कहता है, मुझे पता है। उसके हैंड को लेता है और विंग अपने ऊपर चलाना शुरू कर देता है। एंड देन कहता है, आप यही चाहते हो, मेरी बॉडी। और मुझे ना इस दवाई की वजह से अजीब हो रहा है, मेरी हेल्प कर दो प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज, आई बेग यू, प्लीज हेल्प करो। मैं मरा जा रहा हूँ, प्लीज टच मी, बाइट मी, होल्ड मी। एंड देन लास्टली वांग जी कहता है, बाद में रिग्रेट फील मत करना। विंग कहता है, नो नहीं करूंगा प्लीज। वांग जी और विंग दोनों ओवरली एक्साइटेड थे। देन थोड़ी देर में सबके ड्रेस इधर उधर बिखरे हुए पड़े हुए थे। वांग जी विंग के बॉडी को बाइट कर रहा था, उसके बॉडी पर उसके हाथ चल रहे थे, वो उसे होल्ड करा हुआ था अपने एम्ब्रेस में, उसको छुपाए हुए। एंड देन फाइनली वांग जी विंग को बैक से पलटता है, क्योंकि वांग जी को लिटरली विंग का बैक से वो ऑब्सेस्ड हो गया था। बैक से खुद को उसके इनसाइड इन करते हुए धीरे धीरे करके उसके ऊपर आकर राइड ऑन करना स्टार्ट करता है, और खुद को उसके साथ इन्वॉल्व करते हुए एक्सट्रीम एंड की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो दोनों करीब आ रहे थे, जैसे जैसे वो एक्सट्रीम एंड पे आ रहे थे, वैसे वैसे वांग जी अपने होश खोता जा रहा था, और वायलेंट 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 करते हुए वो सब फाइनली अपने आप को उसके इनसाइड ही एकदम आउटबर्स्ट करते हुए, उसे बाइट करते हुए खुद को रिलैक्स फील कराता है। जब वो फाइनली हो जाते हैं, विंग जो कि ऐसे काम डाउन नहीं हो रहा था, वो वापस से उसे ऐसे हिट करना और ये सब करना स्टार्ट कर चुका था, और कंटिन्यू रात भर दोनों यही कर रहे होते हैं। मॉर्निंग के 4 AM के टाइम पे दोनों जाके सो चुके थे, और अगले दिन दोपहर तक वो दोनों सो रहे थे। विंग जैसे ही वो उठता है, अपने आप की हालत देखने के बाद वो समझ गया था कि कल रात को क्या हुआ होगा।
वो अपने ड्रेस को ऐसे ठीक कर ही रहा होता है, तभी वांगजी उठ जाता है एंड देन कहता है, हे, तो कल रात को कैसा लगा तुम्हें? हाँ। विंग कहता है, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए, बट मैं ड्रिंक की वजह से अफेक्टेड हो गया था, दैट्स वाई। आप इसका कुछ भी गलत मतलब नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप कुछ भी कर ले मैं आपको चूज नहीं करूंगा। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी हैं। इतना सुनना हुआ ही था कि जो हमारा वांगजी था ना, उसे बहुत बुरा लग जाता है एंड देन कहता है, ओके डन, तुम जा सकते हो। विंग अपना कपड़ा जल्दी से समेट कर पहनता है एंड देन अपने कपड़ों को ठीक करते वहां से चला जाता है। वांगजी उस बेड पे वैसे ही बैठा हुआ था और सोच रहा था, मेरे पास पैसा है, मैं हॉट हूँ, सब कुछ है मेरे पास, पर ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? फिर उसे याद आता है कि डिवोर्स। इतना बोलते हुए वांगजी कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसे नहीं आओगे तो ऐसे तो आओगे ना। उसके बाद वो कहता है अपने लॉयर को कॉल करने के लिए क्रिस को। क्रिस कह देता है, ओके सर। शाम के टाइम पे वांगजी अपने लॉयर को बुलाते हुए कहता है, ये डिवोर्स पेपर्स है और उसे ले जाकर दो, उसे साइन करने को बोलो। इतना बोलना हुआ था तो कहता है, ठीक है। और वो जो लॉयर थी ना, वो कह देती है, ठीक है सर, और इतना बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन विंग, जो कि उस दिन उसने लीव ले लिया था, जब ऑफिस के लिए आ रहा होता है तो लॉयर का कॉल आता है कि हमसे आके मिलो। विंग अपना ऑफिस आवर टाइम देखते कहता है, मैं बाद में मिलूं, और लॉयर कहती है, नहीं, हमें अभी मिलना होगा। इतना बोलकर विंग उसके पास आता है, देन कहता है, हाँ बोलो। लॉयर पेपर दिखाते हुए कहती है, आपके हस्बैंड आपसे डिवोर्स चाहते हैं। विंग उस पेपर को लेता है और कहता है, हाँ, एलिमनी के तौर पे मुझे अपना घर देना होगा, साथ में $1 मिलियन मैं ये कहाँ से लेके आऊंगा? कहता है, अगर आप नहीं दे सकते तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अब फोन पे हमारे जो वांगजी की वॉइस थी वो बहुत धीरे कामिंग टोन में वो बोलता है, आई वांट इट, और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मत करो। रिंग झल्लाते हुए कहता है, पर मैं ये कैसे करूं और कहाँ से करूं? मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, क्या मैं तुम्हारे लिए अपनी बॉडी सेल कर दूं? वांगजी ना ये वॉइस सुनकर कहता है, हाँ, ये मेरे सिस्टर की वॉइस क्यों लग रही है? तभी क्रिस आते हुए कहता है, सर क्या हुआ? वांगजी इशारा में कहता, नथिंग। उसके बाद कहता है, ठीक है, फॉरगेट इट, अगर नहीं चाहिए तो डिवोर्स साइन कर दो। वांगजी की बात सुनने के बाद विंग ऐसे झल्लाते हुए कहता है, हाँ, अभी मेरा मूड नहीं है, जब होगा तब मैं कर दूंगा। इतना बोलकर विंग वहां से उठकर चमकते हुए चला आता है। अब वो बेचारी जो हमारी लॉयर थी वो कहती है, अरे यार, अब मैं इनका क्या ही करूं? और वो भी वहां से कहती है, सर वो तो चले गए। वांगजी दांत पीसते हुए कहता है, इसको तो मैं बाद में देखता हूँ। उसके बाद वो वापस से अपना काम करते हुए कहता है, वैसे असिस्टेंट कहाँ है मेरा? तो क्रिस कहता था, सर एक्चुअली में वो बाहर वाले एरिया में है, वो आता ही होगा। तो कह देता, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्रिस ने झूठ बोल दिया था, दैट्स वाई वांगजी को विंग के ऊपर शक ही नहीं जा रहा था। विंग झल्लाते हुए ऑफिस के लिए निकल आता है। आते ही वो कॉफी लेता है, देन वांगजी के सामने में लाके पटक देता है। वांगजी इसे झल्लाते हुए देखता है उसे, तो कहता, क्या हुआ? विंग कहता है, नथिंग। वांगजी उसे रोकते हुए कहता, हे, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या तुम दोनों के बीच में सच में बहुत ज्यादा प्यार है? विंग कह देता है, हाँ, ऑफ कोर्स। वांगजी कहता है, ओके। फिर विंग वहां से बाहर चला जाता है। वांगजी जो कि बहुत ज्यादा मायूस हो गया था, देन कहता है, शायद मैं गलत जगह ट्राई कर रहा हूँ, पर जो भी हो मुझे अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना है, और अगर 1% भी चांस है तो मैं वो 1% चांस लेना चाहूंगा। ना बोल वांगजी काम करता है। अब पूरे 4 दिन हो चुके थे जहाँ पे वांगजी और विंग के बीच में ना सही से बातें नहीं हो रही थी। वांगजी को मीटिंग में जाना था और वो मीटिंग में जाने के लिए वहां से वो निकल जाता है, जहाँ पे विंग भी उसके साथ आया हुआ था। मीटिंग ओवर होने के बाद वांगजी विंग से कहता है, एक्चुअली मैं कुछ बाय करना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगे? वांगजी और विंग दोनों शॉपिंग मॉल आए हुए थे, जहाँ पे वांगजी विंग को लेकर के ज्वेलरी शॉप आता है, जहाँ पे वो जो रिंग होते हैं ना वहां पे लेके आता है, जहाँ पे वांगजी विंग के हाथों के साइज के रिंग दिखाने बोलता है। विंग शॉक्ड होते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हैं? वांगजी कहता है, अगर 1% चांस भी हुआ तो मैं तुम्हें हिट करना चाहता हूँ। फिर उसके कान में कहता है, डेस्परेटली मैं तुम्हें बेड पे हिट करना चाहता हूँ विंग। विंग जिसके कान लाल हो गए थे एंड देन कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो जब वहां से चला जाता है, अंजी स्माइल करते हुए कहता है, इसका पेयर भी सेट दे दीजिए, मुझे दोनों चाहिए। उसको लेकर के जब वो नीचे आता है, विंग जैसे एंट्रेंस पे जा रहा होता है वहां पे उसे वापस से वेन चाओ मिल जाता है, जो कि विंग को देखते हुए लस्टफुल आइज के साथ में देख रहा होता है। पर पीछे से वांगजी आते हुए विंग के कमर में हाथ डालते हुए कहता है, स्टे अवे फ्रॉम माई हस्बैंड। और वेन चाओ उसे देखते हुए साइड हो जाता है। वो जब उसे लेकर आ ही रहा होता है तो अंकल का कॉल आ जाता है, जहाँ पे बटन अंकल कहते हैं कि अंकल चाहते हैं कि आप अपने हस्बैंड को लेकर के आए। वो मुझे कह देता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं रखना, एंड हाँ, वो एक नंबर का। विंग वहां पे खड़ा ही है। वांगजी कहता है, वो एक नंबर का ना अय्यास इंसान है, उसके अफेयर ना 2-3 लोगों के साथ में है,
दैट्स वाई मुझे उसके साथ नहीं रहना है। मैं डिवोर्स के लिए फाइल कर चुका हूँ और हमारा डिवोर्स बहुत जल्द हो जाएगा। ये सुनकर वांग जी की बात सुनकर विंग को अच्छा लग रहा था। नंदन कहता, ओ तो ये अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहता है, ठीक है, तब तक मेरा भी डिवोर्स हो ही जाएगा, और जब हो जाएगा तब मैं इसे बताऊंगा कि मैं भी इसे लाइक करने लगा हूँ, पर फिलहाल से नहीं। इतना बोलते हुए दोनों अपने अपने रास्ते के लिए निकल जाते हैं। ऐसे करते हुए 10 दिन और बीत गए थे। वांग जी इरिटेट होते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे किसी को बुलाना हो या ऐसे खुश करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तभी कहता, सर एक्चुअली मैं दो ही चीजें हैं, आप उसे डायरेक्ट बुलाकर दे दीजिए, और अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो आप अपनी तरफ से कुछ भी दे दीजिए, अगर उसे लेना होगा तो वो ले लेगा। हम जी कहता है, यार राइट। इतना बोलकर एक बॉक्स बढ़ा देता है, जिसे देखते हुए विंग कहता है, ये क्या है? हम जी कहता है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए बुक हो सकते हो पहले से? आई नो कि मैं डिवोर्स ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो। विंग झिल्लाते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लूं एंड देन? मुझे कहता है, ताकि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकूं। और उसके बाद वो अपने आप को दिखाता है नीचे से, जो कि उसकी हालत बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी थी। विंग जब देखते हुए कहता है, क्या आपका दिमाग इसी में रहता है? आप क्या पागल हो गए हो? इतना बोलकर विंग ना वो बॉक्स ना उसके ऊपर थ्रो करके भाग जाता है बाहर। अब जो हमारा वो टी कॉर्नर सेक्शन था, वहां पे आते ही वो झल्लाते हुए कॉल करता है सोयम को और कहता है, ब्रो ब्रो सच में मेरा बॉस ना पागल हो गया, एक नंबर का पागल। इतना बोलना हुआ था। कहता, क्या हुआ ब्रो? एक सेकंड रुक जाओ। फिर वो साउथ इंडियन को कॉन्फ्रेंस पे लेता है, देन कहता है, अब बोल। तो वी ना झल्लाते कहता, ब्रो सच में मेरा ना बॉस ना पागल हो गया, पागल। वो ठड़की वाले हरकत कर रहा है, मतलब एक तो कर रहा था वो तो ठीक था, अब खुलेआम मुझे ऑफिस में वो सभी चीजें दिखा रहा है, देन कह रहा है कि मैं इसे, क्या है ये? मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने हाथों से कूट दूं उन्हें। इतना सुना हुआ था तो पीछे से क्रिस आते कहता है, विंग फटक से कॉल काटते हुए कहता है, सर आप? किस कहता है, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें, अगर तुमने वांगची सर के बारे में दोबारा कुछ भी ऐसा ऐसा बोला तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, और मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ 1 वीक के लिए। विंग कहता है, वे व्हाट? कहता है, एक्चुअली मैं जब तक तुम्हें पश्चाताप ना हो जाए तब तक तुम रिटर्न मत आना। इतना बोल क्रिस उसे वहां से निकाल देता है। विंग भी लाइक, ये इंसान मेरी जिंदगी में तबाही मचा के छोड़ेगा। बेचारा वो अपना सारा जो भी जरूरत का सामान था जिसपे वो काम कर रहा था वो सब उठाते हुए वहां से वो निकल लेता है। रास्ते भर वांगजी को कोर्स कर रहा होता है, उसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया, उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया, उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया, मतलब करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। शाम के टाइम पे जब वांगजी कॉफी का वेट कर रहा था, क्रिस उसके लिए कॉफी लेके आता है और कहता है, सर ये रहा। वांगजी कहता है, विंग कहाँ है? वांगजी की बात सुनने के बाद क्रिस कहता है, एक्चुअली मैं सर मैंने उसे फायर कर दिया। मुझे खड़ा होते कहता, व्हाट? ये क्या किया तुमने? क्रिस कहता, सर एक्चुअली मैं वो फोन पर आपके बारे में कुछ बता रहे थे, दैट्स वाई। इतना सुनना हुआ था तो कहता है, हाँ तो तुमने इसके लिए फायर कर दिया? तुमने मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? कम से कम एक बार तुम मेरे बारे में सोचते या मुझसे पूछ तो लेते। इतना सुनना हुआ था। वो कहता, सर सट आप, अंतर मुझे बताओगे कि वो कहाँ रहता है? तो कहता है, एक्चुअली मैं सर ऑफिस एड्रेस है तो मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा। कहता, ठीक है फॉरगेट इट, छोड़ो। इतना बोल करके वो कहता है, कल ही उससे बात कर लूंगा। और फिर वो वापस से अपने घर आ जाता है और आते ही सबसे पहले लॉयर को कॉल करते हुए कहता है, हे कल एक्चुअली में मुझे ना अपने उस हस्बैंड से डिवोर्स लेना है, तो उसे बुलाओ ताकि मैं उसे डिवोर्स ले सकूं। इतना बोलना हुआ था तो कहता है, ओके सर। अब वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि घर फनक कर आ गया हुआ था, आते ही कहता है, मुझे ना उस ऑफिस में जाना ही नहीं है, क्योंकि मेरा बॉस ना एक नंबर का ठड़की पागल इंसान है। वो जब देखो तब मेरे ऊपर चांस मारने की पूरी कोशिश करते रहता है, कमीना इंसान कहीं का। इतना बोलकर विंग ना अपने कमरे पे चला जाता है, जो कि सुयंग और सासिंग अभी आए नहीं थे, क्योंकि उन दोनों को अभी वो अपने अपने ऑफिस में ही काम कर रहे थे और विंग हमारा उसको फायर कर दिया था, दैट्स वाई वो यहाँ आ गया हुआ था। उसके बाद वो कपड़े वगैरह चेंज वेंज करके जो भी कुछ बचा हुआ था वो सब कुछ धोने के लिए डाल दिया हुआ था उसने। और वो बर्तन बर्तन धो रहा है तभी कर्ज कर रहा है, कपड़े धो रहा है तभी कर्ज कर रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है तभी कर्ज कर रहा है। और वांग जी बार बार आई लाइक जस्ट लाइक अच्छी 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 ऐसे कर रहा हो, क्योंकि बार बार हमारा विंग ना उसे कर्ज कर रहा होता है। उसके बाद वो सब कुछ कर लेने के बाद विंग रात में उसे कोसते कोसते ना खाना बनाता नहीं है, बट जाके सो जाता है। अब जब सोयांग और सॉसिन जंग घर आते हैं तो विंग को उठाते हैं, जहाँ पे विंग ना सैड होते हुए कहता है, हाँ मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली में मेरे बॉस का छूना मुझे पसंद आता है, पर जिस तरह से उसकी हरकतें हैं वो थोड़ी अजीब है। मैंने उन्हें बोला हुआ है कि मैं शादीशुदा हूँ। तो सोची साओ सिंचन कहता है, ऑलरेडी तुम डिवोर्स ले रहे हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए?
आखिरकार तुम भी प्यार डिजर्व करते हो विंग। विंग कहता है क्या सच में मैं प्यार डिजर्व करता हूँ? मैं तो इतना बदनसीब हूँ कि मेरी दादी के डेथ की वजह से मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जिसने शादी के टाइम पे मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं समझा। उसने मुझे अपना कार्ड दिया एंड देन वो वहां से चला गया। और आज तक मैं बस उसके नाम को ढूंढ रहा हूँ कि वो कौन था, क्या था, किससे मेरी शादी हुई है। बस मुझे इतना पता है और कुछ नहीं। क्या करूं मैं? वो भी लैंस है, ये भी लैंस है, पर सच में लैंस ऐसे होते हैं क्या? सासिक चिंग कहता हे क्या कहा तुमने? कहता मिस्टर लैन। तभी सुयंग कहता हे बेबी छोड़ो भी, विंग थका हुआ है, चलो सोने देते हैं। इतना बोलकर वो लोग बाहर आ जाते हैं। रात कहते क्या कर रहे हो, क्यों तुम उसमें डेप्थ में घुस रहे हो, वो वैसे भी उसकी प्रॉब्लम है, वो निकल जाएगा। इतना बोल सुयंग उसे लेकर चला जाता है। अंदर कहता खाना बनाओ, उसके बाद फिर उसे उठा देंगे हम। रात को फिर से वापस से विंग खाना वगैरह खा करके वो सोचते सोचते सो जाता है, क्योंकि अब वो तो सस्पेंड कर दिया गया था। तो जब तक उसे बुलाया नहीं जाएगा तब तक तो वो जा नहीं सकता था। दैट्स वाई अब अगले दिन सुबह लॉयर विंग को मैसेज करती है कि तुम इतने एम तक पार्क में आकर मिलो, तुम्हारे हस्बैंड तुमसे मिलना चाहते हैं। इतना बोलना हुआ है था तो वो हाँ कर देता है, क्योंकि अब वो भी ना इस किचकिच से तंग आ गया था। एंड देन अब डायरेक्टली अपने हस्बैंड से बात करना ही था उसको। उसके बाद वो कॉल कट करके रखता ही है, तैसे ही उसके अंकल किरण का कॉल आ जाता है अंकल बटलर की तरफ से। वो कहता है बाबा आपको ना अंकल बुला रहे हैं। विंग सोच रहा था कि अब अंकल बुला भी रहे हैं तब वो नहीं जाएगा, क्योंकि आज फाइनली वो डिवोर्स का सेकंड लास्ट प्रोसीजर कंप्लीट कर लेगा एंड देन वो अपने रास्ते और वो उसके फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इतना बोलते हुए वो पार्क के लिए आके निकल जाता है। वो वहां पे आराम से बैठा हुआ अपने हस्बैंड का वेट कर रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ वांगजी भी आ गया हुआ था। एंड देन अपने उस लॉयर को बोलते हुए कहता है अब बताओ मुझे वो कहाँ है। वो कहता है एक्सक्यूज मी सर चलिए आइए। इतना बोल को वहां आते हुए कहता है सर वो रहे आपके हस्बैंड। जहाँ पे विंग ना फोन चलाते चलाते ना इधर उधर देख रहा था। पहले वांगजी ना विंग को बैक से देखता है, देन कहता ओ ओके थैंक यू। फिर वो जैसे आगे जाता है विंग ना दूसरी साइड मुड़ जाता है। देन वांगजी ना इसे कंफ्यूज होते हुए देखता है, देन कहता है विंग यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो वापस आते हुए कहता है आर यू श्योर कि वो मेरा हस्बैंड है? इतना बोलना हुआ था। कहता है हाँ वो आपका हस्बैंड है, एक मिनट। इतना बोलकर वो लॉयर फोन निकालती है एंड देन स्पीकर पे करके विंग को कॉल करते हुए कहती है हेलो मिस्टर वी आप कहाँ हैं? विंग फोन पिक करता है जो कि वांगजी देख रहा होता है। देन कहता है हे मैं ना गार्डन में आके बैठा हुआ हूँ। मैंने ब्राउन कलर के ओवरकोट पहना हुआ है और मैं एक चेयर के ऊपर बैठा हूँ, तो तुम मुझे ढूंढ सकती हो। तो हमारी जो लॉयर थी वो कहती ओके ओके। और इतना बोलना हुआ था तो वांग जी कहता हे मुझे डिवोर्स नहीं लेना। इतना सुनना हुआ था तो लॉयर कहती सर आर यू ओके? वो कहता हाँ हाँ तुम जाओ। और हाँ अगर वो बोले तो कह देना कि मुझे उसे डिवोर्स नहीं लेना है। इतना सुनना हुआ था। कहता है हाँ तो ठीक है। इतना बोल को वो वहां से चला जाता है। वांग जी उसके पास आते कहते हे हाय। फिर कहता है हाँ हाय। और फिर वो इधर उधर देख रहा था तो वांग जी ऐसे टीच करते हुए से कहता है किसे ढूंढ रहे हो? विंग कहता है नो नथिंग किसी को भी नहीं। वांग जी कहता है तुम यहाँ अकेले आए हो, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? विंग कहता है एक्चुअली में वो वो ना हाँ ऑफिस गया है एंड वो जस्ट मुझे अभी यहाँ छोड़ के आया है। वांग जी कहता है ओ कम ऑन विंग। इतना बोलने के साथ ही वो उसे किस करना शुरू कर देता है। विंग जो कि एकदम चेयर पे पुल हो चुका था एंड देन वो बस ऊँ के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। वांग जी अपना पेट भर के किस कर लेने के बाद उसे हटते हुए कहता है कैसा लगा? विंग उसे देखता है एंड देन अपने लिप्स को टच करते हुए कहता है सॉरी ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है क्या तुम मुझे वांग जी बुला सकती हो? इतना सुनना हुआ ही था तो विंग कहता क्या कहा? वांग जी कहता हाँ वांग जी क्या प्रॉब्लम है? विंग कहता आपका पूरा नाम मिस्टर लैन वांग जी है? वांग जी कहता है हाँ मेरा पूरा नाम मिस्टर लैन वांग जी है। विंग एक थप्पड़ खींच के देते हुए कहता है तो वो मिस्टर लैन वांग जी सो कॉल्ड माय ऐसे गायब होने वाले हस्बैंड आप ही थे। अब वांग जी को भी पता चल गया था एंड देन वो झूठ नहीं बोलता है। देन कहता विंग मेरी बात सुनो। वांग जी कहता वांग जी जब वो कह देता है तो विंग कहता ओ मतलब आपको पता था कि मैं आपका हस्बैंड हूँ एंड देन इसलिए आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे। अब जबकि हमारे वांग जी को अभी अभी जस्ट पता चला था, बेचारा थप्पड़ भी खा चुका था। देन कहता नहीं विंग मैं बस। विंग कहता बस झूठ बोलना बंद कीजिए सर, एक्चुअली मैं हस्बैंड या ठरकी बॉस क्या बोलूं मैं? हाँ। वांग जी कहता है तुम्हें जो पसंद आ रहा है तुम वो बोल लो विंग, बट प्लीज मेरी बात सुनो। विंग कहता है डिस्कस्टिंग नहीं मुझे आपसे कोई बात करनी है
नहीं मुझे कुछ सुनना है, छोड़ो मुझे, इतना बोल विंग वहां से सीधे लंक लेकर दोबारा घर आ जाता है, जहाँ पे शॉ सिंचन और सोंगला अभी निकलने ही वाले थे कि विंग दोनों को आकर हक करते हुए कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो दोनों कहते क्या हुआ। विंग अंदर आकर सारी बात बता देता है, जहाँ पे वो दोनों सदमे में थे। अंदर कहते हैं मतलब कि तुम्हारा बॉस, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा वो ठरकी बॉस तुम्हारा हस्बैंड, मतलब कि जिससे शादी हुई वो तुम्हारा बॉस निकला। विंग ना उसे घूर कर देखते हुए रोने लगता है, कहता है दोनों में क्या अंतर है, दोनों सेम ही तो है। इतना सुना हुआ है, कहता ओके 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 तुम चिल्लाना बंद करो, पर बताओ अब तुम क्या करोगे। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है हाँ मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। तो साउथ इंचिंग कहता है अगर वो तुम्हें पसंद है तो तुम्हें सेकंड चांस लेना चाहिए। विंग कहता है वो मुझे झूठ बोल रहा था, धोखा दे रहा था। एंड उसने क्या बोला अंकल को कि मैं एक नंबर का अय्यास इंसान हूं और मेरे अफेयर ना बहुत सारे लोगों के साथ चल रहे हैं, मैं उसे माफ कर दूंगा क्या। बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलकर विंग ना मुंह फुलाए हुए था। अब वांग जी विंग को मनाने के लिए रोज एक बुके लेकर आता, उसके डोरबेल बजाता। साव सिंचिंग उस बुके को ले लेता और चॉकलेट को बास्केट को अंदर लाकर रख देता, पर विंग उसे मिलने नहीं आया था। वो रोज ऐसा करता ताकि वो एक बार विंग को देख ले, पर धीरे धीरे करके 8 दिन हो चुके थे और वांगजी ना एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था विंग को देखने के लिए। अब जो कि वो बार बार उसे किस कर रहा था, तो उसे किस करने की अडिक्टिव भी हो गया था वो। दैट्स वाई वो साउथ इंडिया को धक्का देते हुए कहता कहाँ है वो, मुझे खुद देखना है। फिर अंदर आते हुए जहाँ पे विंग ना ऐसे मोबाइल चलाते चलाते आ रहा था, वांग जी सीधे बुके पटकते हुए उसे दीवार पे पुश करते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए किस करना स्टार्ट करता है। एंड देन कहता है क्या तुम, इतना मुश्किल है, मुझे माफ कर देना हाँ। विंग उसे मारते हुए कहता है हाँ एंड देन चले जाओ यहाँ से। वांग जी कहता है नहीं जाऊंगा, अब तो मैं एक ग्रैंड बेडिंग देना चाहता हूँ ताकि मैं पूरी दुनिया को बता सकूं कि तुम मेरे हो। विंग कहता है क्या बकवास हो। वांग जी कहता है जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। विंग एक फ्रेज से स्टार्ट करते हैं ना, मैं तुम्हें लेकर के बहुत ज्यादा लस्ट वाला डिजायर्स रखता हूँ, मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपने हार्मोन्स को बैलेंस नहीं कर सकता, मुझे तुम चाहिए विंग, तुम चाहिए प्लीज। एंड अभी तक जो कुछ भी मैंने किया, स्टार्टिंग में मेरा इंटेंशन था कि मैं तुम्हें हार्म करूँ सब कुछ करूँ, बट अब मैं तुम्हें चाहता हूँ विंग, प्लीज आई वांट यू। और तब बोलना हुआ था तो कहता है प्लीज विंग मना मत करना प्लीज। विंग उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉकिंग स्टेज में था। एंड देन कहता है बट सर मुझे वो सब कुछ, हाँ मुझे कहता है उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए प्लीज एक स्टार्ट करते हैं ना। माना कि मैं स्टार्टिंग में मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया, उस वक्त मैं शादी नहीं करना चाहता था, मुझे लगा कि तुम एक स्कैम बैग हो जो कि पैसे के लिए मेरे पीछे आया हुआ है और अंकल को मैनिपुलेट किया एंड देन ये सब कुछ। बट अब जब मैंने तुम्हें रियलिटी में जाना है देखा है तो मैं ये सब नहीं खोना चाहता प्लीज विंग, प्लीज 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 प्लीज। विंग जो कि मुंह फुलाए हुए था एंड देन कहता है एक थप्पड़ और मारूंगा मैं। वंग जी अपना गाल आगे करते हुए कहता है ज्यादा जोर से मत मारना। विंग 2 थप्पड़ खींच देता है एंड देन कहता है अब ठीक लग रहा है, वैसे मैं अयास किस्म का इंसान बिल्कुल भी नहीं था। वंग जी कहता है एक थप्पड़ और मार ही लो इस बात के लिए। विंग कह देता है हाथ उठाते हुए हाथ तो, फिर वो रुक जाता है एंड देन कहता है काफी है। वंग जी कहता है सच में ना। कहता उसके बाद वांगजू से गले लगा लेता और साउथ सिंचेंग और सोंगलान भी खुश हो रहे थे। अब पूरे 2 दिन बाद हमारे वांग जी और विंग के लिए एक अच्छा सा वेडिंग प्लानर ने अच्छा सा एक थीम डाल करके उसके लिए वो रेडी किया था पूरा सेटअप, जहाँ पे ऊपर से लेकर व्हाइट और जो पिंक कलर के फूल थे ना वो सब कुछ लगा हुआ था, नीचे एक कांच बिछा हुआ था। अंकल किरण भी व्हील चेयर पे थे और उसे लेकर के हान अंकल आए हुए थे। उसके जो गगा वगैरह जो अब्रॉड में रह रहे थे वो सबको बुलाया गया था और सब लोग वहां पे बहुत खुश थे। विंग के फैमिली में कोई भी नहीं था, पहले तो उसकी मॉम डैड की डेथ हो गई एंड देन उसकी दादी की भी डेथ हो गई। इसके बाद जिस वजह से हमारे जो विंग था ना उसको साफ सिंचिंग और सोयांगी अच्छे से रेडी करके और उसे वांग जी के सामने में लाके प्रेजेंट कर देता है, जहाँ पे वांग जी देख रहा था विंग को कि वो शीशे के ऊपर वो साई करता हुआ अकेले चलता हुआ आ रहा है, जहाँ पे वांग जी बीच में जाकर उसके हैंड को पकड़ते हुए उस मिरर में खुद को देखता है एंड देन धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे 2 फायर क्रैकर्स जलाए गए थे, जिस वजह से विंग के चेहरे पे एकदम बाड़ी वाली स्माइल आ गई थी। एंड देन उसे देखते हुए कहता है थैंक यू सो मच, बट तुमने मुझे कितना गंदा बोला। वांग जी कहता आई एम रियली सॉरी विंग, उस समय मुझे नहीं पता था कि तुम ही मेरे हस्बैंड हो, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसे ट्रीट करता क्या तुम्हें, तुम बोलो तो। रिंग को भी पता है कि भाई ऐसे कोई ट्रीट नहीं करता, दैट्स वाई वो हाँ में सर हिला देता है। एंड देन उसके बाद वांग जी जो रिंग का बॉक्स उसके लिए खरीदा हुआ था ना उसके नाप से,
वो उसके सामने में ले करके नीचे बैठ जाता है, घुटनों पर कहता है, मिस्टर वी वोसियान, तो क्या तुम लाइफ टाइम के लिए मेरे पार्टनर बनना चाहोगे? रिंग हाँ में सर हिला देता है। एंड देन उसके बाद हमारा वांगजी उसके हाथ में रिंग डाल देता है। उसके बाद फिर विंग सेम वैसे प्रोसीजर करता है। फिर एल्डर एंड सिस्टर को बो करते हुए, एक दूसरे को ग्रीट करते हुए, वो दोनों किस करते हैं, शादी को लॉक कर देते हैं। प्रीस्ट जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उन दोनों को वेडिंग डे की अनाउंसमेंट करने के लिए, पर वांग जी अंकल के पास, गगो के पास, सबके पास आते हुए ग्रीट करता है, सबसे आशीर्वाद लेता है। जहाँ पे अंकल कहते हैं, तुम दोनों तो पहले से ही शादीशुदा थे, फिर तुम दोनों ने शादी क्यों की? क्योंकि हमारे बटलर अंकल को सब कुछ पता है, बट अंकल का तबीयत तरह ज्यादा ही खराब था, दैट्स व्हाई अंकल को कुछ भी नहीं बताया गया था। हम जी कहता है, उस वक्त मैं बस शादी करके चला गया था, पर मैं अभी अपनी शादी को एक ग्रैंड वेडिंग देना चाहता था, दैट्स व्हाई मैंने ये किया अंकल। अंकल भी खुश थे क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि वांग जी अपने पार्टनर के साथ सेटल हो जाए एंड देन खुश हो जाए, और आज फाइनली वो दिन हो गया था। वांग जी विंग दोनों सबको ग्रीट करते हुए वहां से चले जाते हैं, सीजन को और विंग को भी, सबको, जितने भी उसके बड़े लोग थे सबको। वांग जी विंग को लेकर के अपने अपार्टमेंट आता है जहाँ पे वो खुद रहता था, यहाँ आया था तब उसने उसके लिए शिफ्ट करवाया था एंड देन वो यहीं रह रहा था। जिसके बाद वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करते हुए धीरे धीरे करके उसे बेड पे ले जाना स्टार्ट कर देता है। एंड देन आपको पता ही है कि अब क्या हो रहा होगा उन दोनों के बीच में। वो दोनों अपना हॉट नॉट करने में लगे हुए थे एंड देन इसी के साथ ये प्यारा सा वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।